माशाल्लाह माशाल्लाह हलीम तैयार हो गया है। ये देखें आप, इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक करें और इसका कलर देखें। खुशबू इसकी बहुत आला है और इसका इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत आला होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हलीम की एक परफेक्ट रेसिपी के लिए ना हम सबसे पहले लेंगे चने की दाल। आधा किलो चने की दाल ली है। चने की दाल को हमने तकरीबन 6-7 घंटे पानी में भिगो कर रखा। अच्छी तरह पहले वॉश कर ली, इसमें कंकर वगैरह जो होते हैं सब निकाल लिए। 6 घंटे इसको पानी में भिगो कर रखा और पानी इसका ज़ाया करके अब हमने इसको एक देगचे में शामिल कर लिया। अब लिया हमने दलिया, गंदम का दलिया 1 पाव यानी कि 250 ग्राम गंदम का दलिया लिया। और इसी तरह हम 1 पाव यानी कि 250 ग्राम जौ का दलिया, गंदम का दलिया, जौ का दलिया भी हमने तकरीबन 6-6 घंटे पानी में भिगो के रखा। दोनों दलिए भी शामिल कर दिए। इसी तरह हम चावल शामिल करेंगे। टोटा चावल 250 ग्राम ही हमने टोटा चावल लिए हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे। ये एक बेहतरीन रेसिपी है हलीम बनाने की। आप इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े की हलीम तैयार कर पाएंगे आप। अब हम इसमें शामिल करेंगे मूंग और मसूर की दाल। 1 पाव दाल है यानी कि आधा आधा पाव ये दोनों दालें हमने ली हैं। 1 पाव इनकी क्वांटिटी बन गई। तरीका वही है, अच्छे से साफ़ करने के बाद 6 घंटे पानी में हम भिगो के रखेंगे और ये सारी इसमें शामिल कर देंगे। और इसी तरह आधा पाव यानी कि 1 पाव से आधी दाल, 125 ग्राम हमने यहाँ पर ली है माश की दाल। ये क्वांटिटी में आप हलीम बनाएं, आप उंगलियां चाटेंगे, बहुत ही मज़े का ये हलीम बनता है। दालें 6-6 घंटे भिगो दी, दलिया हमने 6-6 घंटे भिगो दिया। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम अंदाजे से शामिल करेंगे कि ये दालें हमारी अच्छे से उबल जाएं। पानी हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे। पानी इतना शामिल करना है ये अच्छे से डीप हो जाए, यानी कि इसके अंदर तमाम चीज़ें पानी के अंदर डूब जानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं ना एक मज़ेदार सा हलीम तैयार करें तो ये दालें आपकी बहुत अच्छे से गली होनी चाहिए। पानी हमने शामिल कर दिया, ये देखें। जब हम फ्लेम ऑन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है सारी मिक्स हो जाएंगी। आप इसको मिक्स ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। तकरीबन ये 1.25-2 किलो दालें दलिया मिला के मटेरियल बनता है, तो इसमें हम 3 टेबल स्पून हल्दी शामिल करें। हल्दी अच्छी क्वालिटी की हमने ली है। और इसी तरह इसमें नमक शामिल करेंगे। तकरीबन हम इसमें 2 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम बकाया नमक तब शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे हल्दी और नमक को। ये देखें, इस तरीके से जब आप चम्मच चलाएंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको हमने बहुत अच्छे से गलाना है। ये तमाम दालें, ये दलियों के साथ जो हम दालें पका रहे हैं, अच्छा सा हमने इसको गला लेना, बिल्कुल गला लेना। इसको कवर कर देंगे और इसको तकरीबन हम 1.5 से 2 घंटे तक ऐसे ही कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे। दालें हमने उबलने के लिए रखी हैं। अब हमने इसका कौरमा तैयार करना है। ये सबसे आसान हलीम की रेसिपी है, बच्चा भी घर का आपका बना लेगा और इतना मज़ेदार। इसके लिए हमने यहाँ सीने का गोश्त लिया है, चिकन सीना पीस लिया है। तकरीबन ये है 1.25 किलो। ठीक है जी। इसमें हम ऐसे ही 1 पाव प्याज रफली कट करके ना बारीक काट के वो भी शामिल कर देंगे। 1.25 किलो चिकन सीना पीस, उसके बड़े बड़े हमने जो बोटियाँ हैं ना बड़ी बड़ी रखवाई हैं। और इसमें हम डालेंगे अब अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन हमने इसमें 4 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे।
इसी तरह लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे हम इसमें 2 टेबल स्पून, बल्कि 2 भी नहीं, इसमें हम ज़्यादा मिर्च शामिल करेंगे। इसमें हम शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा मिर्चें कर सकते हैं। धनिया पाउडर भी शामिल कर देंगे। इसमें हम 3 टेबल स्पून ही धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और इसी तरह हल्दी शामिल करेंगे इसमें हम 1 टेबल स्पून। ये देखें, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल किए। इसी तरह कुछ हरी मिर्चों का पेस्ट वो शामिल कर देंगे, 6 से 7 हरी मिर्चें वो शामिल किए। पानी इसमें शामिल कर देंगे हम। ये देखें, पानी इसमें हमने शामिल करना है, प्रेशर लगा देना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। गोश्त को हमने बिल्कुल हलवा कर लेना है, इतना गलाना है कि ये हाथ लगाने से टूटे और इसके रेशे बनना शुरू हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम सारी चीज़ों को। 30 मिनट का हम प्रेशर लगाएंगे, गोश्त को बिल्कुल हलवा करना है, रेशे बनाना है। तो 30 मिनट का हम इसको प्रेशर लगाएंगे। 30 मिनट के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। चिकन जो है मुकम्मल तौर पर गल चुका है, ये देखें आप, वैसे ही रेशे हो रहा है। ये दिखाएं, सारा दिखाएं ज़रा, ये देखें, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है और सारा चिकन जो है ना ये गल चुका है। इसी तरह अब हम दाल भी चेक करते हैं। दाल भी हमारी गल चुकी है। जो हमने हलीम तैयार किया ना बग़ैर अभी कौरमे के, ये देखें। अब करना ये है कि हमने इसको पीस लेना है। हम इंस्टेंट हलीम रेसिपी बना रहे हैं तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। घर में बना रहे हैं तो ग्राइंडर जग में जो है ना हम इसको पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पीसना है इसको। इस तरीके से ना हम इसको ग्राइंडर जग में निकाल लेंगे और हमने इसको बिल्कुल बारीक पीसना। ये देखें जी, इस तरह से ना इसको हमने बारीक पीस लिया, इसको ग्राइंड मार लिया हमने। ज़्यादा मज़े का तो घोटने के साथ बनता है, लेकिन टाइम कम है तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और इसी तरह हमने जो कौरमा तैयार किया ना चिकन का, इसमें से बड़ी हड्डियाँ सारी निकाल दी हमने और इस तरह इसको हमने घोट लिया। ये देखें। अब इसका तरीका ये है कि इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये आसानी से हलीम के अंदर जो है ना मिक्स हो जाए। इस कौरमे में ना थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये पतला हो जाएगा थोड़ा सा, तो हलीम के अंदर आसानी से ना ये मिक्स हो जाएगा। थोड़ा पानी और शामिल करते हैं। पानी हमने मज़ीद शामिल किया, इसको एक दफ़ा मज़ीद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो कौरमा तैयार किया ना हमने, जो हमने घोटने से घोट लिया, वो सारा हम ना इस हलीम के अंदर मिक्स कर देंगे। हलीम के अंदर मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, इस तरह चम्मच चलाएंगे या घोटने की मदद से ना इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले इसमें कम है जो हम अब इस वक्त शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने से पहले ना हम इसको पानी में हल कर लेंगे। 1 टेबल स्पून लिया हमने चाइना नमक, आप चिकन पाउडर शामिल कर सकते हैं। और इसमें 2 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छी क्वालिटी का गरम मसाला पाउडर ले लेना आपने, 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करना है। इसी तरह लाहौरी नमक, जो आम नमक होता है ना, वो थोड़ा कम है, वो भी हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना भर के शामिल कर देंगे। और इसी तरह काली मिर्च लेंगे हम, 2 टेबल स्पून काली मिर्चें लेंगे, वो भी सारी शामिल कर देंगे हम। और ये हम हल कर लेंगे पानी के साथ। आम सादा पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे से हल कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से इसको हमने पानी में हल कर लिया। अब ये गुठली नहीं बनेगी, हलीम में डालेंगे ना हम तो ये गुठली नहीं बनेगा। ये सारा हम शामिल कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से ना। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे घोटने की मदद से। इसको भी हमने आधा घंटा ना ऐसे ही घोट के पकाना है। और साथ इसका एक तड़का तैयार करते हैं जो इसमें 4 चांद लगाएगा इसके जायके में इंशाल्लाह। अच्छे से मिक्स करेंगे।
तकरीबन ना 250 ग्राम घी लेना है, उसमें प्याज डालनी है। एक बड़े साइज़ का प्याज लेके ना, और हमने प्याज को करना है ब्राउन। इसका ये तड़का तैयार कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह बहुत मज़े का तड़का तैयार होगा। हलीम को हमने तकरीबन आधा घंटा घोटा। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून जो है ना चाट मसाला शामिल कर रहे हैं। बस 2 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इतने इसका तड़का तैयार हो रहा है। का इसका तैयार हो गया। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। क्या बात है, माशाल्लाह। तड़का लगा दिया। थोड़ा सा हम पुदीना इसमें शामिल करेंगे, बिल्कुल बारीक काट के। पुदीने से जो इसमें खुशबू पैदा होगी ना हलीम की, वो आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप ये रेसिपी फॉलो करते हैं ऐसे। इसको दम लगाएंगे हम तकरीबन 10 मिनट का। 10 मिनट बाद आपसे मुलाकात करते हैं। 10 मिनट का हमने इसको दम लगाया। अच्छे से मिक्स कर देंगे। खुशबू माशाल्लाह बहुत ही मज़े की आ रही है। हलीम की आप ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसी है। इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। थोड़ी सी अदरक शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक इसमें शामिल कर देंगे हम। और इसी तरह थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चों को काट कर हम शामिल करेंगे। थोड़ा सा पुदीने के बारीक बारीक पत्ते, बहुत मज़े के लगते हैं, आप कभी ये ट्राई करें। और इसी तरह थोड़ी सी ब्राउन प्याज, अगर आपको पसंद है तो इसमें लेमन शामिल करें और इसको मज़े ले लेकर खाएं। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।